असल में दोस्तों कहते हैं कि नीयत काबिलियत से बड़ी होती है। हम अक्सर बॉलीवुड की फिल्म में देखते हैं ना कि देशभक्ति का बड़ा लेक्चर दिया जाता है। बट मेरे समेत बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जस्ट फिल्मों की हद तक है। मगर रोहित शर्मा के कैरेक्टर को देखें तो पता चलता है कि फिल्मों से बढ़कर हकीकत में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो मूवीज में दिखाया जाता है एक्चुअल में। ये आपने बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, फ्रॉम बू टू हार्दिक हार्दिक एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। ये इसका पीछे बैकग्राउंड है छोटा सा जो बहुत से क्रिकेट फैंस को पता है, मगर मैं इस व्लॉग के अंदर आपको दो कप्तानों की स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। एक रोहित शर्मा की स्पीच एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, एक पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की स्पीच जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में की। दोनों की अगरचे अलविदाई बाबर आजम की तो अलविदाई स्पीच थी और एक फातिहाना स्पीच थी रोहित शर्मा की, मगर उन दोनों स्पीचेस के जो कंटेंट है ना, वो फर्क है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर। वो फर्क है दोनों टीमों की अचीवमेंट के अंदर। पाकिस्तान के कप्तान ने आखिरी रोज कहा था ड्रेसिंग रूम में कि मुझे पता है सबका कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मुझे पता है कि कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब बातों का मुझे इल्म है। हम क्यों हारे हैं ये कोई दूसरी वजह है ही नहीं, जो हमारे बीच था उसमें हम ऐसी कारकर्दगी ही लेके जा सकते थे। ये पाकिस्तान टीम के कप्तान कह रहे हैं। अब रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कप्तान है, वो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाता है। वही हार्दिक पांड्या जिन्होंने सिर्फ 2 माह पहले उनसे एक फ्रेंचाइज लीग की कप्तानी छीनी थी। वही हार्दिक पांड्या जो उनको दूर थर्ड मैन की फील्डिंग में खड़ा करते हैं और जो फैंस हैं वो शोर मचाते हैं। वही हार्दिक पांड्या जिनको कभी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर रोहित शर्मा ने एक फ्रेंचाइज के अंदर रखा, वही फ्रेंचाइज उनको निकालना चाहती थी, मगर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, और वो हार्दिक पांड्या बने भी। और हार्दिक पांड्या ने जब फ्रेंचाइज शिफ्ट की एज पर इंडिया मीडिया, उन्होंने बोला कि मुंबई की कप्तानी मुझे चाहिए, मुंबई की हुक्मरानी चाहिए उनको, और ये सब कुछ हुआ। उस बीच में बैंक बिंग जर्नलिस्ट समझ रहा था कि जो हमारा खिता है इसके अंदर ऐसा ही होता है कि ये जो पंगा होता है ना कप्तानी का, खासकर ये ऊपर जाके भी तंग होता है। अब टीम इंडिया के अंदर कप्तान थे रोहित शर्मा। मुझे याद है कि जब हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया गया था तब ये खबरें चली थी कि रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे हार्दिक पांड्या चाहिए। वही हार्दिक पांड्या जो उनसे कप्तानी ले चुके थे। पॉइंट इज कि नीयत काबिलियत से बड़ी होती है। कप्तान की नीयत ये थी कि नहीं, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। ये छोटे मामला हैं कि फ्रेंचाइज की कप्तानी उन्होंने मेरे से ले ली या क्या हुआ मैटर, ये छोटे मैटर हैं। बड़ा मैटर ये है कि बारबाडोस के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ना है। उसके लिए आपको अपनी ईगो कुर्बान करनी पड़ेगी, उसको लो आपको आपको छोटे छोटे रिफ्ट हटाने पड़ेंगे। और फिर हार्दिक पांड्या के एंड से भी देखो दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर हार्दिक पांड्या के एंड से भी आखिरी ओवर में 16 रन बचाने, उस मैच में क्लासन और मिलर की विकेट ही विनिंग थी। गौतम गंभीर का शायद मैंने सुना, उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच तो पांड्या बनते थे, कोई और बनता नहीं था। मुझे ज्यादातर पर ये लगता है कि पांड्या बनते थे, अगरचे विराट कोहली को दिया गया, बट हमेशा मुझे लगता है कि जहां पे मैच टर्न हुआ वो हार्दिक पांड्या का था। वरना दुनिया का किसी भी मर्जी क्रिकेट फैन से एनालिस्ट से पूछ लें, वो मैच खत्म हो चुका था, वो मैच कहीं नहीं था। वो हार्दिक पांड्या के ओवर ने मैच बचाया, और फिर हार्दिक पांड्या की आंखों में आंसू। ये सब दोस्तों बता रहे हैं कि ये नियत होती है। मैं यहाँ पे किसी को बड़ा छोटा नहीं कह रहा, बट आप मुझे बताइए कि क्या हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे नसीम शाह, हमारे शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, तो मतलब जो भी और पाकिस्तान के बॉलर हैं, आमिर, क्या हार्दिक पांड्या से कम थे? नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। हम 16 रन क्यों नहीं बचा पाए यूएसए के खिलाफ? मैं किसी एक क्रिकेटर को नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। जब एक एक दो की नीयत का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, वो पूरी टीम के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत अच्छी तो हम वर्ल्ड चैंपियन जीत जाते, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि नीयत अच्छी होती तो हम यहां पर ना होते जहां पे हम आज खड़े हैं। जितना पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक दुनिया भर में उड़ाया जा रहा है, शायद पाकिस्तान टीम में जिनकी ईगो थी वो कोई जीता हो, बट पाकिस्तान हारा है। शायद मुझे लगता है कि वो जीत ना मिलती तो पाकिस्तान को बड़ी जीत मिल सकती थी। शायद वर्ल्ड चैंपियन ना बनते हम, मगर किसी ऐसी नहज पे तो पहुंच जाते हैं कि दुनिया कम से कम हमारा मजाक ना उड़ाती। हमारी क्रिकेट को एक क्रिकेट फैन, आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जितना मायूस है वो उतना मायूस ना होता, एक उम्मीद बनी रहती। दोस्तों, आपको सिर्फ ये 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते नजर आते हैं। उन 11 खिलाड़ियों को देखकर कितने बच्चे बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो आप हमें से किसी को नजर नहीं आता। आप किसी भी क्रिकेटर की कहानी उठा के देख लीजिए, वो क्या कहता है कि मैंने फलां को देखा तो मेरा मन किया मैं भी क्रिकेटर बनूं, मैं भी इसी तरह करूं। अगर इंडियन बच्चों में से कितनों ने देखा होगा रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना, तो कितनों के मन में आएगा कि मैं बड़ा होकर मैं भी ये काम करूंगा। तो दोस्तों, ये सीख है, ये सीख है आपको। जब अपने देश, जिसे बोलते हैं ना कि इसके लिए जान भी हाजिर है, ग्रीन शर्ट के लिए जान भी हाजिर है, तो हम ईगो कुर्बान नहीं कर पाते हैं। जान हाजिर करना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले ईगो को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम हारा क्योंकि हमारे अपनों की वजह से हारा, माजरत के साथ भी, ड्यू रिस्पेक्ट। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमारी क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को सब कुछ दिख रहा था।
मगर उन्होंने भी ईगो रखी, उन्होंने भी इस मामले को हल नहीं किया। मुझे याद है जब पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही थी आर्मी कमांडोज के ज़ेरे निगरानी, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये मामला बहुत गंभीर होगा, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। मगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि नहीं, हमने जो फैसला किया ये क्रिकेटर्स को मानना चाहिए। सबने मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्रिकेटर जानबूझ के हारा, बट अगर नीयत किसी की ये नहीं है कि ऊपर लेके जाना है इस बाबर आजम की टीम को, या बाबर आजम बीइंग कैप्टन को ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई खिलाड़ी उनसे नाराज है तो उनको मना लिया जाए, तो फिर यही दिन थे दोस्तों जो हमें देखना था। बस वक्त गुजरना था, फिर दिन यही आने थे जहां पे आज हम खड़े हैं। आपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।